अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमएस साइंस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम देखते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 का हमारा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जी? एन इक्वेशन which contain the square of the unknown मीन्स वेरिएबल। ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू ना मालूम हो। ठीक है, क्वांटिटी but no higher power is called quadratic equation। चलें जी, हम समझते हैं अपनी डेफिनेशन को। एन इक्वेशन एक ऐसी मसावात विच कंटेन जो मुश्तमिल हो स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल से मुराद वो चीज़ होती है जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू ऑफ अननोन उसका स्क्वायर हो। ठीक है, उस क्वांटिटी का क्या हो? स्क्वायर हो, बट नो हायर पावर, स्क्वायर से ज़्यादा पावर ना हो। यानी कि अगर हम लिखें एक चीज़, लेट्स सपोज मैं ऐसे लिख रही हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्स जो है ये अननोन क्वांटिटी है, यानी कि ये वेरिएबल है। उसकी पावर क्या है? स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर है। इससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब ही बेसिकली 2 है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका सेकंड नेम है, इसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करते हैं, और यानी कि जनरल फॉर्म। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें इसमें हमारा जो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है ना वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो बी के साथ है, सॉरी एक्स के साथ है, वो चीज़ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, थर्ड चीज़ ये हमारा है सी। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट चीज़ वो होती है जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इसकी, यानी कि ये प्योर क्वाड्रेटिक कब होती है या नॉन स्टैंडर्ड कब होती है? ये तो होगी स्टैंडर्ड, यानी कि अगर हम एक पहली चीज़ क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या होगा? हमारी सिंपल इसी फॉर्म में इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम नॉन स्टैंडर्ड देखें, नॉन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमारा क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल्स वाली चीज़ें एक साइड पे होंगी क्वांटिटीज, और जो हमारा कांस्टेंट होगा वो अदर साइड पे होगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसी फॉर्म में इक्वेशन होगी। जो ऐसी फॉर्म में इक्वेशन होगी उसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर का मतलब क्या है जी? प्योर का मतलब होता है खालिस। क्वाड्रेटिक यानी कि पूरी तरह क्वाड्रेटिक हो, पूरी तरह हमारी इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक होगी? जब उसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होगी, दूसरा वेरिएबल होगा ही नहीं कोई, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली रकम ही होगी, एक्स वाली रकम हो ही ना। यानी कि इसकी कंडीशन क्या है कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बी की वैल्यू इक्वेशन में अगर 0 हो तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे बी की वैल्यू क्या हो? 0 हो। और अगर हमारी ए की वैल्यू 0 हो जाए, हमने प्योर क्वाड्रेटिक की तो बात कर ली, अगर हमारी ए की वैल्यू 0 हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर अब इसको क्यों कहा गया है कि क्योंकि हाईएस्ट पावर जिसकी 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने पीछे बताया था कि हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, 2 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड का बेसिकली लफ्जी मायने ही स्क्वायर है, 2 है। तो इसी तरह लीनियर का लफ्जी मायने क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। वो इक्वेशन सेकंड डिग्री थी, ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। सोल्यूशन ऑफ, ये मोस्टली क्वेश्चन भी आता है, हाउ मैनी टाइप्स, ये बेसिकली क्वेश्चन भी आता है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर 3 मेथड्स
टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले वाला हमारे पास कौन सा होगा? पहला हमारा मेथड है जी फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड द थर्ड वन एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? 3 मेथड से। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी हमने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या चीज़ होगी? कंप्लीटिंग स्क्वायर, नाम से पता चल रहा है कि हमने स्क्वायर मुकम्मल करना, स्क्वायर को कंप्लीट करना। थर्ड वन इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।